किश्तवाड़ हादसे पर बड़ी खबर आ रही है। इस समय पीएम मोदी ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की है। पीएम मोदी ने एलजी मनोज सिन्हा से भी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किश्तवाड़ हादसे की जानकारी ली है। किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि संभवतः ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि किश्तवाड़ हादसे में अब तक 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। आसपास रेस्क्यू ऑपरेशंस, राहत कार्य लगातार किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से भी मदद की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीआरएफ की टीम्स भी लगातार काम कर रही हैं। सेना के जवान भी कुछ इलाकों में तैनात हैं। अधिकतर जम्मू कश्मीर में सेना की विभिन्न टुकड़ियां तैनात रहती हैं, जिसकी वजह से सेना सबसे पहले पहुंच पाती है इन इलाकों में काम करने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। किश्तवाड़ की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक और बादल फटने से करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। उन्हें बताया है कि जो भी संभव मदद होगी वो केंद्र सरकार से की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर इस समय की स्थिति की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बात की है। उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस क्या हुए, इस समय जमीन पर किस तरह से कार्यरत हैं सारे पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, और उसके साथ साथ सेना लगातार मदद कर रही है। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय की क्या स्थिति है। एक ओर बादल फाड़ तबाही, मुश्किल हालात में आपको ये बताते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है। पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने, सुनवाते हैं। पहली बार बन गया हमारा इंडिपेंडेंस डे अपनी हुकूमत में। हाँ, बन गया, मुबारक हो। मगर गम भी है। किश्तवाड़ में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज़्यादा लोग हैं। मैंने वहाँ जो डीडीसी चेयरमैन हमारी है, उसने कहा हो सकता है हजार लोग होंगे जो उस नीचे दब गए होंगे। अभी कुछ पता नहीं है, मगर ये गम का मौका भी है। तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर राहत कार्य जारी हैं। यहीं पर आसपास बड़े बड़े मंदिर हैं और मंदिर के दर्शन करने के लिए ये हजारों श्रद्धालु आए हुए थे। अब इनको यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि आसपास के जितने भी टेंट थे वो सारे बहकर अब नहीं दिख रहे। कल जब बादल फटा था, बादल फटने के समय खबर आ रही थी कि 10 से 15 लोगों की जान गई है। जल का प्रवाह देखिए, पानी का वेग देखिए और उसका तेज देखिए, और उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इस अस्थायी पुल के जरिए एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और बाकी सारे जवान जो लगातार काम कर रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज किश्तवाड़ जाएंगे। किश्तवाड़ में हादसे वाली जगह जाएंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। मौजूदा हालात का जायजा लेंगे सीएम उमर। राहत बचाव अभियान की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। उनका जाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, जहां आज 15 अगस्त का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो वहीं किश्तवाड़ में बादल फटने से तस्वीरें कुछ अलग हैं। ठीक उसी तरह से जैसे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बता रहे थे कि क्या है वहां पर स्थिति, हो सकता है संभवतः जो घायल हैं उनकी संख्या और मृतकों की संख्या, दोनों की संख्या बढ़ती नजर आए। कई ऐसे लोग हैं जो मलबे के अंदर अभी भी फंसे हो सकते हैं। कुदरत जब कहर बरसाती है तो ऐसे ही तस्वीरें सामने आती हैं। आशियाने उजड़ गए, रास्ते बह गए, बड़े बड़े पेड़ सैलाबी कहर के आगे टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वहीं कई जिंदगियां खत्म हो गई। जिंदगी की तलाश में किश्तवाड़ में जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पर प्रलय के बाद जो संकट काल शुरू हुआ है, ऐसे में मुसीबत अभी भी जारी है। कई जानें जा चुकी हैं और जवान बाकी बची जिंदगी की तलाश में जुटे हैं। तेज धार पानी के बीच लोगों की बची हुई सांसों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सर, इसमें क्या, ये अचानक आपातकालीन काल, क्या पता है, अचानक से बाढ़ आ गई। इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे ये जो स्थानीय जो लोग हैं इनको पता नहीं चला। ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे, और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता तो पता चलता था। और ये 12:15 बजे जैसे कहीं आया तो इन लोगों को अचानक पता नहीं चला, और गाड़ियों के साथ मलबा वगैरह बाहर लेके यहाँ पे आ गए। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। अब हम गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये आप देख सकते हैं गाड़ियों की खस्ता हालत है। हम क्या कर सकते हैं इसका। तबाही के तांडव में कई जिंदगियां खत्म हो गई। अभी उम्मीद बाकी है कि शायद मलबे की चादर के नीचे सांसें अभी चल रही हों, जिन्हें ये देवदूत बचाकर बाहर निकाल पाएंगे।
ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज़ आई सर। तो जैसे वो आवाज़ है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा, तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया सर। वो बंदे फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं सर। मेरी गाड़ी वहाँ से खींच के लाई सर इधर, फिर इधर डेड बॉडी, कुछ बंदे मर गए थे, कुछ चला रहे थे सर। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर। बहते हुए खुद देखा सर मैं, कोई हाथ से सर इशारा कर रहा था, कोई बता रहा था बचाओ मुझे, बचाओ सर। मैं क्या कर सकता सर, मुझे खुद डर लग रहा था सर। यहाँ तक आधे तक गया था, एक लड़के को मैंने खींच के लाया इधर, वो बोले मेरे पापा, कोई बोला मेरे भाई। मैंने कहा मैं क्या कर सकता सर। उस टाइम इधर से पत्थर भी चल रहे थे, पानी भी बहुत ज़्यादा चल रहा था सर। रास्ते बंद हैं, बचाव के लिए जरूरी मशीनें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों का हौसला अभी टूटा नहीं है। उम्मीद है कि हर जान जो अभी तक बची है वो सुरक्षित बाहर जरूर लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।